इस सिविल केसेस की स्टेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप प्लेंट अपना फाइल करते हैं। प्लेंट स्क्रूटनाइज होता है, जज के पास जाता है, जज उसको रजिस्टर करता है। सामने वाली रिस्पोंडेंट जितनी भी पार्टीज होती है उन सबको नोटिस समन्स जारी होते हैं कोर्ट की तरफ से। समन्स जारी होने के बाद जब वो अपीयर होते हैं तो उनको 30 डेज़ का फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ समन रिटर्न स्टेटमेंट के लिए बोला जाता है। 120 डेज से ज़्यादा नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं WS फाइल रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए। इन नॉर्मल केसेस में मोर देन 120 डेज भी कोर्ट उसको समय दे सकती है। रिटर्न स्टेटमेंट आने के बाद कोर्ट इश्यूज़ फ्रेम करती है कि दोनों के बीच में दोनों की प्लीडिंग्स को देख के डिसाइड होता है कि क्या इश्यूज़ दोनों के प्रिलिमिनरी हैं। देन इश्यूज़ फ्रेम होने के बाद एविडेंस चालू होता है। जिसने केस लगाया है, एप्लीकेंट, पिटिशनर या जो भी है, वो बंदा अपने एविडेंस लेट डाउन करता है। एविडेंस हो जाने पे सामने वाला अपोजिट पार्टी उसको क्रॉस एग्जामिन करती है। देन उसके एविडेंस क्लोज हो जाने के बाद रिस्पोंडेंट सारे जितने भी हैं आपके सभी की तरफ से एविडेंस स्टार्ट होता है। अगेन उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। एंड जब एविडेंस दोनों के क्लोज हो जाते हैं तो एक फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए डेट फिक्स करती है कोर्ट, जिसमें दोनों पक्ष बताते हैं कि केस उनके फेवर में क्यों डिसाइड होना चाहिए। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स को देख के एक जजमेंट दिया जाता है, उसके बाद डिग्री दी जाती है। एंड इसके बाद की भी एक स्टेज होती है कि कोर्ट के मात्र दे देने से आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, तो आपको एक और सूट फाइल करना पड़ता है जिसको हम लोग एग्जीक्यूशन सूट बोलते हैं। आपको फिर एग्जीक्यूशन सूट लाना पड़ता है कोर्ट में कि कोर्ट ने हमारे फेवर में ऑलरेडी एक जजमेंट दिया है तो इसको एग्जीक्यूट कराया जाए। तो एग्जीक्यूशन सूट फाइल होता है एंड फिर वो कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करा के देती है। इस सारी प्रोसेस में एक लेंदी चीज़ें जुड़ी हुई रहती है, इसलिए आपके 4-5 साल सिविल केसेस में आराम से लोअर कोर्ट में निकल जाते हैं। सब्जेक्ट टू अगर अपील, रिव्यू, रिविजन्स ऊपर जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वो एडिशनल टाइम ड्यूरेशन भी आपको लग जाता है।